अस्सलामुअलैकुम। टेंसेस पार्ट 17 वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इन दिनों मैं टेंसेस के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप आसान अंदाज में और मुकम्मल तौर पर टेंसेस समझना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। वहाँ आपको टेंसेस से मुताल्लिक़ मेरी तमाम साबका वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप वो वीडियोस देखिए, इंशाअल्लाह आपको बात सही तरीके से और मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस को हम सीखेंगे और एज़ यूजुअल हम सबसे पहले इसमें पहचान पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये तीन चीज़ें आती हैं, यानी पहचान, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल, तो आप समझ जाइए कि आपको टेंस मुकम्मल तौर पर समझ आ गया। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रही होंगी आता है। यानी जिस जुमले के आखिर में आप देखें कि इन अल्फाज में से कोई लफ्ज़ आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस का जुमला है। तो इसकी मिसाल से आपको मज़ीद समझ आएगा। जैसे हमारे पास एक मिसाल है, वो सबक याद कर रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि आखिर में रहा होगा आ रहा है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का जुमला है। इसी तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का जुमला है। पहचान के बाद आप इसका स्ट्रक्चर देख लें। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तमाम चीज़ें आप जब साबका वीडियोस देखेंगे मेरी, तो आपको बात मुकम्मल तौर पर समझ आएगी। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट आएगा, विल या शल आएगा, प्लस बी प्लस फोर्थ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी एग्जांपल ये है कि आई शल बी ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँगा। आजकल आई और वी के साथ भी विल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनके मुताबिक आई और वी के साथ शल इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसलिए मैंने उन रूल्स को मद्देनज़र रख कर ये लिखा है। तो आई शल बी ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आई सब्जेक्ट है, विल और शल में से एक आ गया क्योंकि आई और वी के साथ शल आता है। फिर उसके बाद बी आ गया, फिर फोर्थ वर्ब आ गया ड्रिंकिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया वाटर। ठीक है। अच्छा, इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल से आपको बात मज़ीद समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई शल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, यानी मैं पानी नहीं पी रहा हूँगा। यानी पॉजिटिव में अगर आप नोट लगा देते हैं तो नेगेटिव बन जाता है, विल या शल के बाद नोट लगाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद इंटेरोगेटिव यानी येस नो क्वेश्चन, विल या शल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल से आपको बात समझ आएगी। शल आई बी ड्रिंकिंग वाटर, क्या मैं पानी पी रहा हूँगा। वाज़े रहे कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपके नंबर एग्ज़ाम में कट सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव प्लस येस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो कि ये है विल या शल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और एग्जाम्पल इसकी है शल आई नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, यानी क्या मैं पानी नहीं पी रहा हूँगा। ठीक है। तो आम तौर पर ये चार किस्म के सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। मैंने उनके स्ट्रक्चर एग्जाम्पल आपको बता दी हैं। अच्छा, अब यहाँ मैंने ये लिखा है कि आई और वी के साथ शल इस्तेमाल होता है। याद रखिए, दोबारा आपको कह रहा हूँ कि स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक शल इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल आई और वी के साथ विल भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, ही शी इट यू दे एनी नेम के साथ विल आता है। ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद 3 एग्जाम्पल ताकि आपको बात मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जैसा कि यहाँ है
दे विल बी सेलिब्रेटिंग यूर बर्थडे, यानी वो आपकी सालगिरह मना रहे होंगे। इसका नेगेटिव है दे विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग यूर बर्थडे, वो आपकी सालगिरह नहीं मना रहे होंगे। और इसका येस नो क्वेश्चन, विल दे बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, क्या वो आपकी सालगिरह मना रहे होंगे। अच्छा, विल दे नॉट बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, क्या वो आपकी सालगिरह नहीं मना रहे होंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसा कि ये है शी विल बी वॉचिंग टेलीविज़न, वो टीवी देख रही होगी। नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं, शी विल नॉट बी वॉचिंग टेलीविज़न, यानी वो टीवी नहीं देख रही होगी। यस नो क्वेश्चन, विल शी बी वॉचिंग टेलीविज़न, क्या वो टीवी देख रही होगी। विल शी नॉट बी वॉचिंग टेलीविज़न, क्या वो टीवी नहीं देख रही होगी। ओके अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ये है कि मुनीर विल बी बाइंग अ न्यू कार, मुनीर नई गाड़ी खरीद रहा होगा। मुनीर विल नॉट बी बाइंग अ न्यू कार, मुनीर नई गाड़ी नहीं खरीद रहा होगा। विल मुनीर बी बाइंग अ न्यू कार, क्या मुनीर नई गाड़ी खरीद रहा होगा। विल मुनीर नॉट बी बाइंग अ न्यू कार, क्या मुनीर नई गाड़ी नहीं खरीद रहा होगा। तो यहाँ आकर हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।